उत्तरकाशी सुरंग हादसे के 16वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में फिर से तेजी। ऑगर मशीन के टुकड़ों को सुरंग से बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव भी मौके पर पहुंचे। खुदाई में फंसी ऑगर मशीन को काटकर बाहर निकाला गया। मशीन को काटने के लिए प्लाज्मा कटर और लेजर कटर सिलक्यारा ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया गया था। अंदर फंसे मजदूरों को लगातार भेजा जा रहा है खाना पानी। आज मजदूरों को खाने में दिया गया उबले हुए अंडे, सत्तू के लड्डू, दलिया, जैम ब्रेड। सुरंग के बाहर और अंदर स्क्वाड्रन कैमरों का किया जा रहा है इस्तेमाल। विशेषज्ञ की टीम कर रही है मॉनिटरिंग। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम अब 30 नवंबर तक पूरा होने का अनुमान है। श्रमिकों को बचाने के लिए 6 योजनाओं पर काम चल रहा है। जबकि गुजरात में बिन मौसम की बारिश, बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत, 23 जख्मी बताए जा रहे हैं। उधर गुजरात के दाहोद में बेमौसम बरसात बनी जानलेवा। बिजली गिरने से जिले में 4 लोगों की जान चली गई। जबकि बनासकांठा और भरूच जिले में 3-3 लोगों की मौत, तापी जिले में 2 लोगों की मौत हुई है। सूरत, जूनागढ़ और नर्मदा में झोपड़ों को सार्वजनिक नुकसान पहुंचा है सर्वाधिक। 29 जगहों पर झोपड़े और कच्चे घर टूटे हैं। बिजली गिरने से 71 मवेशियों की भी जान चली गई है। वहीं गुजरात के बोटाद में 2 इंच तक बारिश। मूसलाधार बारिश के बीच एक ऑटो रिक्शा बहता हुआ नजर आया। राजकोट में तेज बारिश के साथ ओला गिरने से क्रिकेट क्षतिग्रस्त। मीडिया बॉक्स पूरी तरह से टूटा। स्टेडियम की बात हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में बेमौसम बारिश ने दी दस्तक। बादलों के गरज के साथ झमाझम बारिश। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में भारी बारिश। शहर से आई झमाझम बारिश की तस्वीरें। जबकि दिल्ली के आईएमडी ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओलावृष्टि के लिए भी जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्थिति में बरकरार है। राजधानी पर अभी भी छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली में कई जगह का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। तिरुपति पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में किया पूजन अर्चन। पारंपरिक परिधान में नजर आए पीएम। महबूबाबाद की रैली में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कहा तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा अगला मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने केसीआर पर बोला हमला। कहा तेलंगाना को अंधविश्वास में बर्बाद कर दिया। केसीआर के फार्म हाउस पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने कहा केसीआर बीजेपी से करना चाहते थे दोस्ती, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। लंबे समय से केसीआर इस कोशिश में थे कि किसी तरह बीजेपी से दोस्ती कर लें। जब वो एक बार दिल्ली आए थे तो मुझसे मिलकर भी केसीआर ने यही रिक्वेस्ट की थी, लेकिन बीजेपी कभी भी तेलंगाना के लोगों की इच्छा के खिलाफ कोई भी काम नहीं कर सकती। बीजेपी ने आज फिर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आम आदमी पार्टी की सरकार को बताया कट्टर बेईमान। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बताया भ्रष्टाचार का कलाकार। जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया। जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा आम आदमी पार्टी के राज में हर काम में घोटाला। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है, बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है, तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल है। बारामती में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिराने के लिए बनाया गया चित्र रथ। अजीत पवार ने विकसित भारत चित्र रथ का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले जीरो टॉलरेंस है नीति, किसी को छोड़ेंगे नहीं। आरोपी लारी भाष्मी को नैनी जेल किया गया शिफ्ट।
बाराबती में गोदाम में भीषण आग लग गई। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जबकि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एनकाउंटर के दौरान मिली कामयाबी। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डाला के 2 शूटर्स दिल्ली में गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर में एक शूटर को पैर में गोली लगी है। कनाडा में बैठा अर्श डाला एनआईए, दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस से वांटेड है। पुलिस के मुताबिक पंजाब में सिंगर पर हमले का प्लान था। साथ ही दिल्ली और पंजाब में वीवीआईपी लोगों को टारगेट करने का भी इन दोनों को दिया गया था टास्क। खरगोन में बड़ा हादसा, ओंकारेश्वर नहर में गिरी कार, मां बेटी की मौत। मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष में छिड़ा विवाद, जमकर चली पत्थर और तलवार। देव दीपावली से पहले जगमग हुई काशी, 12 लाख दियों से घाटों पर रोशन। तिरंगा स्पाइरल लाइटिंग से शहर और घाट सजाए गए हैं। देव दीपावली पर 8 से 10 लाख पर्यटकों के आने का अनुमान भी है। तो काशी में धूमधाम से आज मनाई जाएगी देव दीपावली। 70 देशों के राजदूत और 150 विदेशी डेलीगेट्स भी देखेंगे अलौकिक नजारा। सीएम योगी करेंगे स्वागत। केदार घाटी में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा है। हजारों की संख्या में जुटे लोग। पांडवों से जुड़ी ऐतिहासिक परंपरा आज भी कायम है। हरिद्वार में हर की पौड़ी और अन्य मां तटों पर देव दीपावली की धूम है। 11,000 दीपक से घाट जगमग। गुवाहाटी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दिखा आस्था का सैलाब। भक्तों ने कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। जबकि हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने के लिए लगा भक्तों का तांता। श्रद्धालुओं ने नदी में लगाई आस्था की डुबकी। उधर अमृतसर में गुरु नानक जयंती के लिए स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। भक्तों ने अरदास के लिए हजारों मोमबत्तियां जलाई। इधर दिल्ली में गुरु नानक जयंती पर दिखा खूबसूरत नजारा। रकाबगंज गुरुद्वारा को रंगीन रोशनी से सजाया गया है। मंडी में प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह में की गई अद्भुत सजावट की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। जबकि कोयम्बटूर में कार्तिकेय दीपम के अवसर पर ईशा आश्रम हजारों दीपों से हुआ रोशन। पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने गंगा में लगाई पवित्र डुबकी। दीघा घाट से तस्वीरें सामने आई। अयोध्या में धूमधाम से मनाया जा रहा है कार्तिक पूर्णिमा का दिन। भक्तों ने सरयू नदी में लगाई राम नाम जपकर पवित्र आस्था की डुबकी। गिर सोमनाथ में भी दिखा कार्तिक पूर्णिमा की जोरदार तैयारियां। भक्तों ने सोमनाथ मंदिर में की प्रार्थना। हिंगोली में मूसलाधार बारिश, तुअर ज्वार कपास की फसल तबाह। देव दीपावली पर आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें जारी की गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की हैं तस्वीरें। जबकि फिरोजाबाद में मस्जिदों से उतारे गए तेज ध्वनि वाले स्पीकर, पुलिस ने कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला दिया। गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार के 3 सदस्यों ने मुस्लिम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपनाया। हिंदू रक्षा दल ने पूजा पाठ कराकर सनातन धर्म में इनको शामिल किया। शिवसेना के कई नेताओं संग मथुरा पहुंचे आदित्य ठाकरे। मंदिर जाकर किए कान्हा के दर्शन। कहा सीएम बनने से पहले अयोध्या गए थे उद्धव ठाकरे, दिया था नारा, पहले मंदिर फिर सरकार। जबकि संगारेड्डी में प्रधानमंत्री और केसीआर पर राहुल का बड़ा प्रहार। का मुझ पर लगाए गए 24 केस 24 मेडल की तरह। राहुल ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कहा पीएम मोदी के हाथों में रिमोट कंट्रोल है, एक बटन ईडी का और दूसरा सीबीआई का है। तेलंगाना में मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम केसीआर पर बड़ा हमला। कहा केसीआर ने तेलंगाना को लूटा, फार्म हाउस से चलाते हैं सरकार। सीएम केसीआर के बेटे केटीआर ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा मोदी जी की सबसे बड़ी संपत्ति है राहुल गांधी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर केटीआर का बड़ा दावा। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी बीआरएस, फिर से बनेगी हमारी सरकार। उधर राहुल गांधी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार। बोले राहुल का प्यार इटली और पीएम। बीआरएस नेता और तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने भी राहुल गांधी पर बोला हमला। का पीएम के सबसे बड़े हितैषी हैं राहुल गांधी। कामारेड्डी की रैली में राहुल गांधी ने केसीआर पर फिर साधा निशाना। बोले अगर आप केसीआर के दोस्त या परिवार के सदस्य हैं तो परीक्षा पास करना आसान है।
पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना पर कांग्रेस को घेरा। कहा, जो कांग्रेस पहले जातीय जनगणना की बात नहीं करती थी, उनके नेता राहुल गांधी को करनी पड़ रही है बात। बीजेपी के जेडीयू तोड़ने वाले बयान को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा, वो करते रहते हैं बकवास। जबकि चुनावी रण में कांग्रेस ने झोंकी अपनी ताकत। आज प्रियंका गांधी वाड्रा की तेलंगाना में 3 जनसभा। मेडक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली। 3:30 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत। सीएए को लेकर बड़ी खबर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने फाइनल ड्राफ्ट 30 मार्च 2024 तक तैयार होने की उम्मीद जाहिर की है। राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है, उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहां पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। उधर कास्ट सर्वे के बाद अब शराबबंदी की सर्वे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी और उसको लागू करने पर सर्वेक्षण कराएगी नीतीश सरकार। त्रिपुरारी पूर्णिमा के अवसर पर महाराष्ट्र में मनाया गया दीपोत्सव। कल्याण में हजारों दियों से जगमग हो उठा ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किला। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ईस्ट दिल्ली प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का आयोजन किया। दिल्ली की कई टीमों ने इसमें शिरकत किया है। देवधर में संविधान दिवस के मौके पर गांव में आयोजित हुआ युवा जनमत कार्यक्रम। गांव वालों ने संविधान की शपथ लेकर अपने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। बस्ती में रेलवे ट्रैक पर 3 लाश मिलने से सनसनी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। श्योपुर में नर्सिंग की छात्रा ने की फांसी लगाकर खुदकुशी। अज्ञात कारणों के चलते उठाया। आज तक साहित्य जागृति सम्मान की शुरुआत हुई। कुल 8 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार। जावेद अख्तर को आज तक साहित्य जागृति सम्मान के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। जबकि लेखक अमीश त्रिपाठी को आज तक साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से नवाजा गया है। साहित्य जागृति सर्वश्रेष्ठ रचना सम्मान में महिला कैटेगरी की विजेता बनी नासिरा शर्मा। साहित्य आज तक के मंच पर रूबरू हुए एक्टर मनोज वाजपेयी अपने अंदाज में जीता लोगों का दिल।